हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम अपने बैंकिंग के सेकंड पार्ट में ये समझेंगे कि जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, इसमें हम एक ओवरव्यू लेंगे अपने स्ट्रक्चर का, और ये जो इसके अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है इनको हम लेटर ऑन डिफरेंट वीडियोज में डिटेल में कवर करेंगे। तो टू स्टार्ट विद, अगर हम देखें तो इंडिया में किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, और इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। अब ये किसी क्लासिफिकेशन के अंडर में नहीं आता, सेंट्रल बैंक एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है क्योंकि ये तो वन एंड ओनली होता है और ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? बाकी बैंक्स को रेगुलेट करना। तो आरबीआई सबसे पहले, आरबीआई एक हमारी सेंट्रल एंटिटी है बैंकिंग में जो फर्दर अलग अलग बैंक्स को रेगुलेट करती है। इसमें जो सबसे ज्यादा हमारा वर्किंग में बैंक है, जो सबसे ज्यादा फेमस है और जिससे सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है पब्लिक का, वो कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक। और एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और एक होते हैं डेवलपमेंटल बैंक्स। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये वो होते हैं जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड ये क्या करते हैं, फर्दर इनको आगे लोन देते हैं। तो इनका दो जो बेसिक फंक्शन क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उस पब्लिक को जिसको फंड की जरूरत है, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, जिसको भी फंड की जरूरत है, उनको आगे लोन्स देना। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन हो सकते हैं, डेवलपमेंट लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, बिजनेस लोन होते हैं, बहुत तरीके के लोन्स देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? जो ओन एंड मैनेज कौन करता है? इसी के मेंबर्स, यानी कि कुछ लोग मिलके इस बैंक को स्टैब्लिश करते हैं, वही इसके कस्टमर्स होते हैं और वही इसको ओन करते हैं और मैनेज करते हैं। यानी कि ये क्या है कि आपस में जो म्यूचुअल नीड्स है उनको वो एक दूसरे की पूरी कर सके, इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बनाए जाते हैं। यानी कि ये कमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं कर रहे हैं कि जिसमें एक अलग एंटिटी है, मैनेज करने वाले लोग अलग है, ओन करने वाले लोग अलग है और कस्टमर अलग है। इधर सब लोग एक जैसे ही होते हैं, वही कस्टमर है, वही मेंबर्स है और वही उसे ओन करते हैं। यानी कि आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। काफी अच्छा कंसेप्ट है ये। इंडिया में काफी कोऑपरेटिव बैंक्स है जो एग्जिस्ट करते हैं अर्बन लेवल पर और रूरल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे। फिर हमारे पास आते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। ये किस तरीके के लोन, इनका पर्पस ये होता है कि ऐसे लोन देना जिससे डेवलपमेंट फैसिलिटेट हो, जैसे फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज को, एमएसएमईज को एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या कोई बड़ा बिजनेस है जिससे हमारा जो वो है इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके करना जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे डेवलप होगी। यानी कि ये कोई पर्सनल लोन नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कुछ कंजम्पशन करना है, घर खरीदना है, अगर आपको क्या कहते हैं कार खरीदनी है, कोई भी घर का इक्विपमेंट खरीदना है, तो उस चीज के लिए आपको लोन नहीं दे रहे। दीज आर फॉर मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का या किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब अगर हम वापस से अपने कमर्शियल बैंक के उस पर आए तो इसमें क्या होता है, फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और एक है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब देखो आरबीआई एक्ट का हमारे पास एक शेड्यूल है जिसमें सेकंड शेड्यूल गिवन है। उस सेकंड शेड्यूल में जो कंडीशंस, यानी कि जो बैंक्स उस सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं उनको हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, और जो बैंक्स इस सेकंड शेड्यूल में नहीं है उसको हम नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं। अब इंडिया में मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही हैं। हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल, बहुत कम बैंक्स हैं जो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है। अब होता क्या है, इसमें भी उन्हें कुछ बेसिक कंडीशंस को फॉलो करना होता है। वो ये कंडीशंस को पूरा कर देंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे इस शेड्यूल में एंटर होने के। फर्दर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ये चार टाइप्स का होता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जिसकी ओनरशिप जो है मोर देन 50% की वो गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट, जिसका एग्जांपल ले लो आप, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये इसके एग्जांपल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं जो टोटली प्राइवेट ओन्ड होते हैं, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया हमारा, एचडीएफसी हो गया, ये बड़े बड़े हमारे कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं। फिर हमारे पास आता है प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स, यानी कि जो स्टैब्लिश फॉरेन में हुए हैं, बस उन्होंने अपनी एक ब्रांच इंडिया में ओपन कर ली है एंड दे आर टोटली प्राइवेट सेक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ऐसे बैंक्स कम है बट कम है। फिर हमारे पास एक फोर्थ कैटेगरी आती है रीजनल रूरल बैंक। ये देखो एक स्पेसिफिक पर्पज से बनाए गए हैं जिसका पर्पज होता है रूरल डेवलपमेंट।
यानी कि रूरल एरियाज को डेवलप करने की जो भी नीड्स हैं, जो भी जरूरतें हैं उनकी, जिस भी चीज के लिए उन्हें फाइनेंस चाहिए कि वो आगे डेवलप हो, अब ये एग्रीकल्चर हो सकता है, ये लाइव स्टॉक हो सकता है, एमएसएमई हो सकता है, कोई भी स्टार्टअप हो सकता है, किसी भी चीज के लिए, यानी कि जिससे कि रूरल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए ये स्पेशल रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए हैं और ये नाबार्ड के अंडर में आते हैं। इसको भी हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो बेसिकली ये एक पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया के जो बैंक्स है, अगर हम बोले जो बैंक्स हैं वो इस पूरे फ्लो चार्ट में किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फिट होते ही होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में बैंक्स का, और इन सबको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो बेसिकली हमने वीडियो में क्या देखा कि स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में बैंक्स का, ये हमने थोड़ा ब्रीफ में कवर किया है, इसको हम डिटेल में आगे फर्दर कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।